तो शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज हमें आपको समझनी है इस बिजनेस में वो ये है कि इस बिजनेस के जो सक्सेस कीज है ना, जो मैंने स्टडी करे वो मैं आपको बता रहा हूं, वो ये है जो आपके डिस्प्ले पे शो हो रहा है। सक्सेस कीज जो है इस बिजनेस के वो है लिस्ट, लिस्ट बनाना, प्रोस्पेक्ट की लिस्ट बनाना, उनको कॉल करना, इनवाइट करना, सौदा प्लान करना और सेल को क्लोज करना, और इन्हीं चीजों में मास्टर करना। आपकी जो सक्सेस कीज है ना, ये जो डिस्प्ले पे शो हो रही है यही है, इधर उधर मत ढूंढिए आप। जितने भी लोग इस बिजनेस में सफल हुए लोग हैं, वो सब लोगों ने इन्हीं चीजों पे एक्सपर्ट की है, एक्सपर्टीज की है, मास्टरी करी है। और मैं आपको भी कहूंगा कि जो चीजें मैं बता रहा हूं इनको सीखे नहीं, इनमें मास्टरी करी है। लिस्ट बनाना मास्टरी करिए, प्रोस्पेक्टिंग उनको कॉलिंग करना मास्टरी चाहिए, सौदा प्लान में मास्टरी चाहिए, सेल को क्लोज करने में मास्टरी चाहिए। ये जब तक नहीं रहेगी तब तक रोना रहेगा आपका, सर फोन नहीं उठ रहा है, सर लोग ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, सर ये आपकी प्रॉब्लम है क्या? इनमें एक्सपर्टीज नहीं है। पहला तो मैक्सिमम लोग इस बिजनेस में लिस्ट ही नहीं बनाते हैं, जो कि इतनी बड़ी सक्सेस कीज है ये। लिस्ट नहीं बनाते। आप अपना आएंगे इस बिजनेस में, ट्रेनिंग में बताया गया कि लिस्ट बनाओ, नहीं बनाएंगे। और फिर उनके साथ दो और जुड़ जाएंगे, उनसे कहेंगे बना भाई लिस्ट बना। अब तुम नहीं बना रहे हो तो कैसे बनाएंगे? उनके फिर वो नीचे दो और आ जाएंगे, वो भी यही करेंगे, कोई लिस्ट नहीं बनाएगा, पहला स्टेप ही नहीं फॉलो हो रहा है, और सब पड़े हुए चक्कर में। ये बिजनेस में सीधा एक ही रूल है, आप बना रहे हो लिस्ट, आप लोगों को दिखाओगे ना, क्योंकि टीम के जो लोग हैं वो जब देखते हैं ना कि हमारे ये सर जो गुरु जी हैं ये कर रहे हैं, तब वो करने लगते हैं देख देख के। और हम लोगों में से मैक्सिमम लोग ये चीज करते ही नहीं। तो मैं आपको एक सिग्नल दे रहा हूं कि इस बिजनेस में अगर आपके सक्सेस को अनलॉक करना चाहते हैं, जो लॉक है अभी, तो आप लिस्ट बनाइए। लिस्ट को कैसे अपडेट करेंगे वो सीखिए, लिस्ट खत्म हो गई तो उसको कैसे बढ़ा सकते हैं, और प्रॉपर लिस्ट बनाना सीखिए। और आप अगर नहीं जानते हैं तो सीखिए और अपने टीम के लोगों को भी सिखाइए। फिर आते हैं प्रोस्पेक्टिंग पे, उनको प्रोस्पेक्टिंग कॉलिंग करना सिखाइए, इनविटेशन करना सिखाइए, कैसे कॉल करनी होती है ये सब सिखानी पड़ती है। नहीं आती तो पहले तो आप सीखिए। आप पहले देखिए कि आप लोगों को बुला रहे हो तो कितने लोग आ रहे हैं आपके। फिर प्लान दिखाने की बात कर रहा हूँ, सो द प्लान आपको आना चाहिए। प्लान के बारे में जानकारी नहीं आती तो प्लान अभी आप सीखिए, फिलहाल आपको प्लान की पूरी जानकारी होनी चाहिए। कंपनी कहाँ से शुरू हुई, कंपनी कौन है, कंपनी के अचीवर कौन है, एमडी सर कौन है, पूरा नॉलेज होना चाहिए। और उसके बाद में आपको आना चाहिए क्लोजिंग करना, पेमेंट कैसे कलेक्ट करोगे आप। और उसके बाद लिखा है बी द मास्टर ऑफ द बेसिक, आपको इन पे बेसिक करना चाहिए। हमारी आपकी बॉडी का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट पता है क्या है? हार्ट। ना रहे तो आदमी जिंदा नहीं रह सकता। किडनी में प्रॉब्लम होगी तो एक एक है किडनी, काम चल जाएगा। हार्ट से काम नहीं चलेगा, हार्ट में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ अटैक, काम खत्म। इस बिजनेस का जो हार्ट है ना सर, ये है जो आप देख रहे हो डिस्प्ले पे, और कुछ भी नहीं है। और हम में से ज्यादातर लोग की प्रॉब्लम है, सबसे ज्यादा हम में से सब लोग पता है कहाँ टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं? लोगों को मोटिवेट करने में। मोटिवेट करो, मोटिवेट करो, मोटिवेट करो, मोटिवेट करो। और अगर कोई एक इंसान, जैसे मान लीजिए मैंने एक गाड़ी लिया नया, और मैं आप लोगों में से कोई एक ऐसा इंसान जिसको गाड़ी चलानी नहीं आती है, और मैं उसको बेसिक नहीं सिखा रहा हूँ कि भाई साहब ये ऐसे चलाना है, ऐसे गियर डालना है, ऐसे क्लच, कुछ नहीं। मैं उसको सिर्फ मोटिवेट करूँ, ये गाड़ी तू चला सकता है भाई, बहुत जबरदस्त है, ये लो चाबी बैठ जा। मेरी गारंटी है जिस इंसान को गाड़ी चलाने के बेसिक नहीं पता है और सिर्फ मोटिवेट कर दिया जाए, तो या तो वो पता नहीं कितनों को मार के आएगा या मर के आएगा। सही है गलत? और मैक्सिमम लोगों की प्रॉब्लम है सिर्फ मोटिवेशन पे पूरा पूरी जान लगा रहे हैं। मोटिवेशन करना चाहिए, लेकिन जिसका बेसिक, जब जब तक आप ये देख ना लो किसी को जिसको आप लाए हो इस बिजनेस में, उसका बेसिक पहले करवाए हो कि नहीं। बेसिक होने के बाद मोटिवेट करोगे तो काम आएगा, गलत टाइम पे करोगे तो फिर सब गड़बड़ हो जाएगा। समझ रहे हैं? इस पे मास्टरी हमें करनी है। आगे बढ़ते हैं। हम सब लोग देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, चाहे वो लीडर्स हो चाहे वो नए लोग हो, हम सब लोग इस बिजनेस में क्या चाहते हैं? रिजल्ट। रिजल्ट क्या है? आज का हमारा टारगेट है, हमारा एक पे आउट बनना चाहिए। कितना दिन लगा? कहते सर लास्ट महीने में बहुत ठंडा हुआ सर। कितनी ज्वाइनिंग आई? एक महीने में 20 ज्वाइनिंग आई। अच्छा, तो इसका मतलब है ये बिजनेस जो मैं बता रहा हूँ, ये टोटली जो बिजनेस है ना सर, ये आंकड़े का खेल है। इसका आंकड़ा क्या है? आंकड़ा है 10 तक जाओ तो 3 ज्वाइनिंग आती है, ये सिस्टम है इसका। तो उनसे मैंने पूछा लोग आपकी सब टीम कितनी है? 10 लोगों की, तो एक महीने में ज्वाइनिंग कितनी है? 20। तो इसका मतलब ये है कि 10 को प्लान दिखा के ज्वाइनिंग 3 आती है।
तो इसका मतलब है कि 40 को प्लान दिखा के 6 ज्वाइनिंग आ जाएंगी, और 80 को प्लान दिखा के 12 ज्वाइनिंग आ जाएंगी। आप समझ रहे हैं? इसका मतलब ये है कि अगर 10 में से 3 ज्वाइनिंग आती है, ये आंकड़ा है, इसका मतलब पूरे 20 के 20 लोगों ने मिलके पूरे महीने में ज्यादा 80 से 100 प्रेजेंटेशन करी गई हैं। सब लोगों ने मिल के वो भी करी है। तो ज्वाइनिंग तो 20 ही आएंगी। ज्वाइनिंग ज्यादा कहाँ से आएंगी? अब बताइए। आप चाहते हैं कि आज मेरा 1200 का इनकम बने, तो आज 1200 का इनकम बनेगा तब जब आज आप कम से कम 10 लोगों की कॉलिंग करोगे, और 10 में से 50% लोग तो आएंगे ही नहीं मीटिंग में प्लान समझने के लिए। आएंगे पांच, पांच में से कहीं एक दो लोग ज्वाइन करेंगे, वो पांच में से एक दो ज्वाइन नहीं करते, 10 में से 3 करते हैं। ये आंकड़ा है, क्योंकि ये मैं आंकड़ा वो बता रहा हूँ जिनके अंदर स्किल्स नहीं है। जिनके अंदर स्किल्स है वो तो 10 में से 8 ज्वाइनिंग भी करा लेते हैं। आप समझ रहे हैं? तो इंपॉर्टेंट पूरी कहानी कहाँ अटकी है? कहानी अटकी पड़ी है कॉलिंग पे। कॉलिंग नहीं हो रही है। कॉलिंग नहीं होगी तो प्लान सेट नहीं होंगे, प्लान नहीं होंगे तो ज्वाइनिंग नहीं आएगी। हमें चाहिए रिजल्ट, रिजल्ट आ ही नहीं सकता सर, रिजल्ट आ नहीं सकता जब तक आप कॉलिंग नहीं करोगे। जिसके पास टीम है 10 लोगों की, आप कल्पना करिए, मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ, स्वामिनी में अगर 1 लाख का इनकम चाहिए, 10 लोग लेफ्ट में 10 लोग राइट में, ओनली 10 मेंबर। अगर आपके 10 लोग सुबह मॉर्निंग में एक आदमी को कॉल करने के लिए कितना टाइम लगता है? 2 मिनट। और आपके पास 10 लेफ्ट है 10 राइट है, एक आदमी सुबह मॉर्निंग में 9 बजे, दिन में 10, सुबह मॉर्निंग में 1 घंटा टाइम निकालता है 10 लोगों को कॉलिंग करने के लिए। कितना? 10 लोगों को। और तुम्हारे पास लोग हैं 10 लेफ्ट 10 राइट, सब लोग मिलके करेंगे ना। एक इंसान अगर 10 को कॉल कर रहा है, लेफ्ट में आपके 10 लोग हैं, कॉलिंग आपको पता है कितनी होंगी? 100 कॉलिंग लेफ्ट में, और राइट वाले भी करेंगे 10 10 कॉलिंग, टोटल होंगी 100 कॉलिंग, टोटल 200 कॉलिंग होंगी एक दिन में। जो एक महीने का काम है ना, वो एक दिन का काम है। जो एक दिन के काम को मैक्सिमम लोग टीमें तो बना के बैठे 20 20 की, और काम करते हैं एक महीने में। जो एक दिन का काम है उसको करने में 1 महीना लगाते हैं, और पे आउट बनाते हैं एक 1200 का महीने में। ये दिक्कत है। आप सोचो, अगर 10 लोगों की टीम बनाई जाए, और 10 लोगों की टीम बना के लेफ्ट राइट से 10 10, समझ रहे हैं आप? और अगर 10 10 लोग की कॉलिंग वो सुबह मॉर्निंग में करे, तो एक दिन में 200 कॉलिंग होगी, और 100 लोग प्लान समझने आएंगे, 50% लोग। आप समझ रहे हैं? और उसमें से ज्वाइनिंग कितनी आएंगी? 30 से 40 ज्वाइनिंग। और ये अगर आप लगातार, जब यही चल रहा है, तो क्या कैपिंग नहीं आएगी आपको सिल्वर की? 1 लाख की इनकम आराम से आ सकती है, लेकिन ये करेंगे तब ना। मैं 50,000 की टीम बनाने की बात अभी नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ 10 लोगों की तो टीम बनाई जा सकती है ना, लेकिन प्रॉपर करेंगे तो आप एक बात समझ लीजिए, रिजल्ट चाहिए तो ज्वाइनिंग, ज्वाइनिंग पे फोकस करना पड़ेगा। और ज्वाइनिंग तभी आ सकती है जब प्लान होंगे, और प्लान तभी होंगे जब आपको कॉलिंग करी जाएगी। तो अगर आप अभी नए हैं तो आप पहले कॉलिंग करना शुरू करो, अगर आपके पास लोग नहीं है। और लोग हैं तो कॉलिंग भी करो और कॉलिंग करवाओ भी, क्योंकि बगैर इसके करे आगे कहानी नहीं बनेगी आपकी। रिजल्ट रिजल्ट बेटर बन नहीं सकता सर, रिजल्ट की कहानी शुरू होती है कॉलिंग से। और कॉलिंग होगी जब आपके पास लिस्ट होगी, नहीं है तो फिर लिस्ट बनाओ पहले नंबर 1 पे। ये लिस्ट बनाने में कितना टाइम लग रहा है आपको? 1 घंटा लग रहा है, 2 घंटा लग रहा है, एक दिन लग रहा है, 2 दिन लग रहे हैं? अरे भाई साहब, पहले बना लो तुम। लिस्ट बनाने के लिए मिनिमम कम से कम 200 की लिस्ट बनाओ, फिर बात करो आप। अगर आपकी 5 की लिस्ट बनी है, आप कुछ मत करो सर, पहले लिस्ट बनाओ 200, बाद में बात करिएगा। अब आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूं इंपॉर्टेंट, अगर आप 200 लोगों की लिस्ट बना के प्रॉपर प्लानिंग करें और लगातार काम करना शुरू करें, तो कम से कम आप 1 करोड़ तक पहुंच सकते हैं। करोड़पति बनने के लिए इस बिजनेस में 200 की लिस्ट बना के अगर आप प्रॉपर करें, कुछ गड़बड़ ना करें, तो भी 1 करोड़ की इनकम जनरेट कर सकते हैं, सिर्फ 200 की लिस्ट पे। क्योंकि 200 की लिस्ट बनाओ, 100 लोग सुनने आएंगे, 100 में से 50 लोग, उसमें से 40 50 लोग जुड़ेंगे, उसमें से 10 10 लोग का सिलेक्शन करो लेफ्ट राइट, उनके माध्यम से काम करो। फिर जो 10 10 लोग आए उनके साथ भी यही सेम काम करो, उनके साथ भी 200 लोगों की लिस्ट बनेगी, उसमें से भी 100 लोग आएंगे, उसमें से भी 10 10 का सिलेक्शन होगा। पहले तुम 10 10 का सिलेक्शन करो, फिर उनके 10 10, फिर उनके 10 10, फिर उनके 10 10, फिर 10 10, ये करते 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 आपकी टीम का निर्माण हो गया। पहले 1 लाख, फिर 2 लाख, फिर 3 लाख, फिर 4 लाख, फिर 5 लाख, ऐसे धीरे धीरे डुप्लीकेट होता चला जाएगा। लेकिन लिस्ट नहीं बनाएंगे तो काम नहीं चलेगा। हम में से 99, आपको खुद ही पता होगा, आप कितना भी बताओ मेरे को, हम में से बहुत सारे लोग यही है, बना ही नहीं रहे। कुछ भी कर लो, हाँ बनाएंगे सर, बना ही नहीं रहे। सर आप 1 करोड़ की इनकम जनरेट कर सकते हो लिस्ट बना के, और लिस्ट ही नहीं बना रहे हो, प्रोस्पेक्ट की लिस्ट ही नहीं बन रही। ये तो वही वाली बात है कि हम घर बनाना चाहते हैं, ईंट ईंट लाने में नफरत हो रही है। तो घर कैसे बनाओगे? घर तो ईंट से ही बनेगा ना। और इस बिजनेस में ईंट तो लोग हैं, लोग नहीं है तो फिर कैसे इमारत अपनी खड़ी करोगे सक्सेस की, बताओ मुझे।
तो लिस्ट बनानी चाहिए कितने की, मिनिमम 200, 200 से नीचे काम नहीं चलेगा। अगर तुम 2 4 5 10 के लेके बैठे हो तो फिर कोई मतलब नहीं। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट मैं बताऊंगा कि जो लिस्ट आप बना रहे हो ना, एक मेरी तरफ से लिख लीजिए। लिस्ट आप बना रहे हो तो इस लिस्ट को खत्म कब करोगे, चलो मैं 2 मिनट में यहाँ पे बात करता हूँ उसके बारे में। पहली चीज, और ये बनाओगे किसमें, ये बनाओगे डायरी में। हम में से बहुत सारे लोग तो बेचारे डायरी नहीं ले पा रहे हैं, रफ कॉपी में लिखे पड़े लिख रहे हैं, जो डायरी पड़ी है कहीं किसी की, सब रफ कॉपी में उल्टा सीधा कर रहे हैं। बात है 1 करोड़ रुपए कमाने की और लिख रहे हैं उल्टी सीधी डायरी में, डायरी का पता भी नहीं कहाँ गया है। अरे एक बेहतरीन डायरी आपको लेनी पड़ेगी सर, एक बेहतरीन डायरी लीजिए। पैसा कमाना चाहते हैं, बहुत सारा डायरी नहीं ले पा रहे हैं, डायरी लीजिए। लिस्ट तभी प्रॉपर बन पाएगी ना जब आपके पास डायरी होगी। फिर कहते हैं मेरा बिजनेस नहीं चल रहा है। ये तो वही वाली बात है, सिस्टम कह रहा है पहले डायरी लो, फिर उसमें लिस्ट बनाओ, फिर उसमें काम करो। ये सिस्टम है, पहले डायरी। हम में से बहुत सिस्टम हर चीज का होता है। पहले क्या बोलते हैं, सॉक्स पहनो, फिर जूते पहनो। अच्छा उल्टा कर दो, जूते पहले पहन लो, सॉक्स के ऊपर पहन लो, चलेगा? नहीं चलेगा। लेकिन लोग यहाँ उल्टा ही करते हैं, डायरी बनाने के लिए कहोगे नहीं करेंगे, सब उल्टा करेंगे। दिमाग में लोग रख रहे हैं, कोई रफ कॉपी उठा, उनको बताओगे डायरी लेनी है, पहला स्टेप है। पहला स्टेप नहीं करेंगे, पहले दूसरी कोई कॉपी उल्टी सीधी ढूंढेंगे, उसमें 2 4 5 नाम लिखेंगे, चालू हो गई मेरी कहानी से, डन। ऐसे बिजनेस करने निकले, कमाना चाहते हैं करोड़ों रुपए, ऐसे थोड़ी करोड़ रुपए आएगा सर। सिस्टम चाहिए, बिना डायरी के काम नहीं चलेगा। तो लिस्ट कैसे बनाओगे, देखो पहले नंबर उन पे इस तरीके से लिस्ट बनती है। फ्रेंड्स एक फॉर्मूला है, देखिए यहां से। फ्रेंड्स लिखिए, फ्रेंड्स में नीचे लिखिए जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं एफ वाली कैटेगरी में, सब लोगों के नाम लिख दीजिए, जितने भी फ्रेंड्स हैं आपके। जितने भी रिलेटिव्स हैं जिनका ब्लड रिलेशन है, ब्लड रिलेशन में कौन कौन आता है, हमारे पहले मदर आते हैं, तो मदर के साइड के जितने भी लोग हैं उनके सबके नाम लिखो, रिलेटिव्स में सब आते हैं, सबका ब्लड रिलेशन है। मम्मी, फिर मम्मी की छोटी सिस्टर, सिस्टर मतलब आपकी मौसी जी, फिर मौसी जी की भी कोई मौसी जी हैं क्या, ओके, फिर मौसी जी के बच्चे भी हो सकते हैं अगर उनकी शादी हुई है तो, फिर बच्चों बच्चे हो गए, फिर ठीक है, मतलब मदर साइड के जितने भी लोग हैं सब, जितने भी उनके कॉन्टेक्ट सर्कल में चाहिए तो आप मम्मी के पास बैठो, उनका पूरा डिटेल निकालो कितने लोगों को जानते हैं। फिर आप फादर की तरफ की बात पकड़ो, पापा, फिर फादर, फादर की आपकी छोटी सिस्टर होंगी मतलब आपकी बुआ जी, फिर बुआ जी की भी हो सकता है कोई बुआ जी हो सकता है उनकी शादी हो गई है तो फिर और देखो उनके बच्चे अच्छे होंगे। और आगे जाओ, मामा अम्मा जो है, अरे जितने लोग हैं आप कहाँ कहाँ जा सकते हैं, 200 की लिस्ट आराम से बन सकती है, रिलेशन से ही बन जाएगी, रिलेशनशिप में। और इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है, आप अपने बारे में सोचिए और पूछिए, आपके घर में किसी की शादी होती है तो क्या 10 लोगों में निपट जाती है, तो 100 200 आते हैं कि नहीं आते? तो जब 100 200 वहां आ सकते हैं, आते तो वही होंगे तो जानते हैं, कुछ ना कुछ तो रिलेशन है ही उनसे। तो यार वही काम अगर आप 1 करोड़ मिल सकता है आपको इस बिजनेस से, अगर वही काम करने से 200 की लिस्ट बना के, तो फिर क्यों नहीं बना रहे हो आप? आपको बना लेना चाहिए और सीरियसली बना लेना चाहिए, विदाउट बहाना बनाए। समझ में आया? तो रिलेटिव्स लोगों को बनाओ, फिर एम्प्लॉयज की बनाओ। एम्प्लॉयज मतलब कहीं अगर आप नौकरी करते थे, कोई आपका कोई ऐसा है जो नौकरी करने वाले कुछ लोग आपको लग रहे थे मेरे दोस्त बन गए थे, उनका नाम लिखो। और पड़ोसियों की लिखो, ठीक है ना, पड़ोसियों की लिखो। कुछ डॉक्टर्स लोगों की लिखो, जहां दवा लेने जाते थे, जाते थे आगे, और नए नए डॉक्टर्स लोग जो आपके कांटेक्ट में, उनका नाम लिखो। और सोशल मीडिया बोला ही नहीं जा सकता, फ्रेंड्स का लास्ट एस है, सोशल मीडिया। सोशल मीडिया के समय भी लिस्ट नहीं बन सकती तो सोशल मीडिया वाले लोगों को वहां से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। फेसबुक में कितने फ्रेंड्स हैं, बात करके, प्रमोशन करके, कन्वर्सेशन करके आराम से 200 की लिस्ट बनाई जा सकती है सर। कितना इजी है। इमारत बनानी है, ईंट का पता नहीं कहाँ है पहले ईंट तो जमा करो, ईंट जमा करना मतलब लिस्ट। समझ रहे सर? तो ये हो गया फ्रेंड लिस्ट बनाने का फॉर्मूला जो मैं आपको बता चुका हूँ। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली चीज, जब लिस्ट आपकी बन जाएगी तो पहला कमिटमेंट आपको करना है मेरे से, कमिटमेंट नंबर 1, कि आप जब पहले इंसान को फोन करोगे प्लान के लिए, इनवाइट करोगे, तो जिस जोश जुनून से पहले आदमी को कॉल करोगे, वो 200 के 200 तक कॉल आप करने के लिए वही जोश जुनून चाहिए। लेकिन हम में से प्रॉब्लम क्या, पहले से करेंगे, उसने नेगेटिव बात कर दी तो थोड़ा सा मुंह पिचक जाएगा, दूसरे तक जाएंगे और पिचक जाएगा, तीसरे से और तो डाउन होते चले जाते हैं। डाउन नहीं होना है सर, ठीक है? पहले को जब आप जैसे कॉल करेंगे वैसे ही 200 के 200 को वही कॉन्फिडेंस से कॉल करेंगे। ये कमिटमेंट नंबर 1 है, आप मेरे से कर रहे हैं, ठीक है सर? कि आप जैसे पहले पर्सन को कॉल करेंगे वही जोश जुनून 200 पे अप्लाई करना है, ठीक है?
गेट फर्स्ट सम कमिटमेंट, कि आप पहले इंसान को कॉल करेंगे, वो कॉल आपको जितने भी लोग हैं सब पे आप वही जोश जुनून रहना चाहिए आपका। हो गया ये। दूसरा कमिटमेंट आप लोग को करना है कि जो लिस्ट आपने बनाई है, जो बनाओगे आप 200 की, नहीं बनाई है तो बनाओ, उसको खत्म कब करोगे, ये भी आपको मेरे से कमिटमेंट करना है। हम में से बहुत सारे लोग, बिजनेस चल नहीं रहा है, टीम बन नहीं रही और लिस्ट भी नहीं खत्म हो रही है। अरे भैया लिस्ट क्या अचार डालने और डालने के लिए रखी है क्या? लिस्ट भी नहीं खत्म हो रही है, टीम भी नहीं बन रही है, पैसा भी नहीं आ रहा है, ये क्या बात हुई? तो 200 की लिस्ट बने, और उसके बाद उसको कब फिनिश करोगे? क्योंकि जब तक वो फिनिश नहीं होगी तब तक नई लिस्ट नहीं आएगी। नई लिस्ट का मतलब जैसे मान लीजिए एक पेड़ है, उसका बीज डाला गया, वो जब उगता है तो पता नहीं कितने बीज क्रिएट कर देता है, और जब उसको पेड़ को उखाड़ के देखो तो पता चलता है कि जो बीज है ना जो डाला गया था वो नष्ट हो चुका है। तो जब आपकी लिस्ट नष्ट हो जाएगी ना, पूरी खत्म हो जाएगी, तब बहुत सारे लोग जब जुड़ेंगे आपके साथ, उनके पास जब उनकी जब 200 की लिस्ट, कितनी सारी लिस्ट क्रिएट हो जाएगी, आपके हाथों में आ जाएगी, जरा सोचिए। लेकिन जब तक आपकी लिस्ट को खत्म नहीं करोगे, नष्ट नहीं करोगे, तब तक बहुत सारी लिस्ट कहां से आएगी? तो अगर डेली 10 को किया जाए तो आराम से 200 लोग की लिस्ट खत्म हो सकती है। तो लिस्ट अचार रखने के लिए नहीं है, काम करने के लिए है। तो लिस्ट आपकी खत्म होनी चाहिए। आपका कमिटमेंट आप मेरे से इतनी तारीख तक सर हम लिस्ट को खत्म कर देंगे, और उसके ऊपर प्रॉपर तरीके से काम करेंगे आप। कमिटमेंट नंबर 2 हो गया। तीसरा कमिटमेंट है कि आप ये मान के चलिए कि 50% लोग ही बात को सुनेंगे आपकी। आप मुंह नहीं आपका पिचकना चाहिए कि 100 तक गया सर, सर एक को दिखाया, सुन ही नहीं रहा है सर, फोन ही नहीं उठा रहा है। ये आप मान के चलो कि 50% लोग आपकी बात सुनने वाले नहीं है, पहले से ही मान के चलो आप। जरूरी नहीं सबके सब आपके सुनेंगे। और अगर आप ये कहते हो कि लोग हमारा सुन नहीं रहे, ऐसा कुछ नहीं होता है। होती है हमारी खुद की गुडविल मार्केट में। क्या आपकी हमारी इतनी भी गुडविल नहीं है कि सामने वाला इंसान मेरी बात एक सुन सके? जुड़ने की तो बात हम नहीं कर रहे ना। मैं, आप मेरे फ्रेंड हो या आप मेरे रिलेटिव हो, मैं कहता हूँ मेरी एक बात आपको समझनी है, इसको समझ लो, ज्वाइन करना नहीं करना आपकी मर्जी। तो क्या इतनी भी हमारी गुडविल नहीं कि कोई मेरी बात समझ सके? उसमें कंपनी की बात नहीं आती है कि नहीं कंपनी सर नाम लिया तो भाग रहा है, नहीं, आपकी गुडविल, आपकी गुडविल, हमारे आपकी गुडविल भी तो होती है मार्केट में। कि कम से कम उसको इतना तो होना चाहिए कि यार आप एक अच्छे इंसान हो, कुछ तो बता रहे हो, कुछ तो सुनना चाहिए। तो उससे बहुत सारे लोग कहते हैं कंपनी 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 नहीं, हमारी गुडविल के ऊपर भी मैटर करता है सर, हमारा नेचर भी मैटर करता है कि हमारी छवि कैसी बनी हुई है मार्केट में। तो अगर छवि नहीं अच्छी बनी है तो फिर आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, आपको छवि मार्केट में अच्छी बनानी पड़ेगी। इसमें कंपनी को दोष देके कोई फायदा नहीं कि नहीं कंपनी में लोग जुड़ना नहीं चाहते। कंपनी का दोष नहीं है, हमारा खुद का है, क्योंकि हमारा पहले का नेचर ऐसा ही है। आपने देखे ऐसे लोगों को बस में ट्रेन में बैठ के जाते हैं, पूरा फैल जाते हैं। उनको पता है कि एक आदमी को हेल्प हम कर सकते हैं, चाहे तो बिठा लें, लेकिन वो नहीं बिठाएंगे। ऐसे नेचर के लोग होते हैं। तो ऐसे नेचर के लोग सोसाइटी में, गांव में, वहां भी तो रहते हैं। अपना काम होगा तो कर लेंगे, तो किसी और की हेल्प नहीं करेंगे। ऐसे लोग नहीं होते। तो इस रिलेटेड भी तो नेचर हमारा बनता है मार्केट में। तो जैसा नेचर बना है वैसे ही आपके साथ होगा सर। बात प्लान कंपनी की नहीं है। तो अगर छवि नहीं बनी इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें दिक्कत है, दिक्कत नहीं है। छवि को अच्छा बनाना पड़ेगा। हेल्पिंग पर्सन बन जाइए। आप नेटवर्क में आए हो, आप लोगों की मदद करना शुरू करो। जब मदद करना शुरू करोगे तो लोग समझेंगे कि हाँ यार इंसान ये अच्छी बात कर रहा है। सुनने में नहीं जाता ना कुछ, आदमी सुनने ही नहीं आ रहा है, इसमें क्या बोलोगे आप? तो आप ये सोचो कि 50% लोग नहीं आएंगे, ये हम मान के चलो, ठीक है। अब आते हैं इनविटेशन पे। अब आपने सब लिस्ट बना ली, अब लोगों को इनवाइट करना होगा, आपको बुलाना होगा प्लान दिखाने के लिए। तो इनविटेशन में क्या करना है, बुलाने का एक तरीका है। अब वो तरीका आपको सीखना पड़ेगा। अगर लोग, आप लोगों को बुला रहे हो, लोग आ नहीं रहे, तो भाई साहब आपकी इन्विटेशन में दिक्कत है। लोगों को बुला नहीं पा रहे हो तो आपकी इनविटेशन में दिक्कत है। और हम बुलाते कैसे, नॉर्मली लिस्ट आपने बनाई है, आप जो हमारे जानने वाले हैं उनको हम फोन करेंगे, आप हमारे रिलेटिव्स हैं, जानने वाले हैं, तो मैं नॉर्मली, एक बात और ध्यान दीजिएगा, हमें क्या बोलना है वो बहुत जरूरी है। हम जब किसी को कॉल करते हैं तो उसको बोलते हैं देखो सर, क्या आप पहले तो हालचाल लेते हैं, हेलो क्या हाल है भैया, बढ़िया है, हालचाल लेते हैं। उसके बाद हम बोलते हैं कि क्या आप जानते हैं मोबाइल फोन का इस्तेमाल करके 1500 से 3000 का डेली इनकम कैसे कमाएं? इसका प्रोसेस आपको तो सिखाया गया होगा, आपके लीडर लोग तो सिखाते ही होंगे, है ना। कि पहला स्टेप होता है उसके बारे में जानना, कैसा है वो। मान लो मैं अगर राजू को फोन करना चाहता हूँ, तो राजू से पहले पूछूंगा कैसे हो आप, पहला पॉइंट। दूसरा, उनके ऑक्यूपेशन, काम के बारे में, काम सर कैसा चल रहा है, बढ़िया। तीसरा, फैमिली कैसी है, बढ़िया। चौथा पॉइंट है ये वाला,
क्या आप जानते हैं मोबाइल फोन का इस्तेमाल करके 1500 से 3000 कैसे कमाते हैं? नहीं जानते। एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, मैं जो इस्तेमाल कर रहा हूँ यही यही यूज करिएगा। डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिस प्लेटफॉर्म के जरिए डेली 1500 से 3000 जनरेट कर सकते हैं। राजू भाई, अगर ऐसा इनकम कमाने का मौका मिले तो ऐसा काम देखना चाहोगे? यस नो? देखना चाहोगे? हाँ। अगर हाँ, तो फिर आगे की बात बढ़ा दो कि सर इसकी पूरी जानकारी लेने के लिए 1 घंटे का समय निकालना पड़ेगा। अगर आप निकाल सकते हैं तो फिर हम लोग बात करें। जैसे बोले निकाल लूंगा, तो उनको बोलो देखो सर, इसका रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा 199 रुपीज का, और ये पेमेंट आपको रिटर्न में मिल जाएगा प्लान समझने के बाद। अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो 199 रिटर्न ले लीजिएगा, मैं दे दूंगा आपको। समझ रहे हैं आप? और उसके बाद आगे का प्रोसेस, पेमेंट ट्रांसफर करवाओ 199, और उसके बाद में जूम डाउनलोड करवाओ, प्ले स्टोर से कैसे डाउनलोड करना पड़ता है पूरा प्रोसेस करो, शाम को जूम में इनवाइट कर लो। ये प्रोसेस है। अब इसमें इनविटेशन में कई सारे लोग कहते हैं कॉल करके, सर एक स्कीम है, एक प्लान है, एक कंपनी है। ये सब गलत सलत वर्ड जब इस्तेमाल करोगे तो आदमी आता ही नहीं है। मैंने अभी कोई कंपनी का इस्तेमाल किया? नहीं। मैंने कोई वर्ड इस्तेमाल किया? स्कीम है। मैंने कहा प्लान है? नहीं। मैंने कहा डिजिटल प्लेटफॉर्म है। तो आप वो चीजें इस्तेमाल करो। शब्द का पूरा काम है इसमें, शब्द का ही पूरा खेल है। आपको कितने लोगों को इनविटेशन करना चाहिए अगर आप ज्यादा जल्दी ग्रो करना चाहते हैं? कम से कम 10 लोगों को। एक आदमी को कॉल करने के लिए कितना टाइम चाहिए? 2 मिनट, ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट, ज्यादा कॉल नहीं होनी चाहिए। किसी को अगर आप बुला रहे हो तो बुलाओ दो, क्या बोलते हैं, 10 को कम से कम एक दिन में आप इनवाइट करो। 1 घंटा समय आपको सुबह मॉर्निंग में निकालना। हम लोग बोलते हैं ना 2 घंटा देना है, तो 2 घंटे में क्या होता है, 1 घंटा सुबह देना है कॉलिंग के लिए, और 1 घंटा करना है शाम को इनवाइट करके उनको बुला के उसमें करना है। हमें धंधा भी तो करना है। हमारा धंधे का टाइम होता है 5:30 बजे, प्रेजेंटेशन वाला। आप समझ रहे हैं? तो सुबह जब तैयारी नहीं हुई तो फिर काम ही नहीं हुआ। आपको लगता है यहाँ तैयारी, तो मिनिमम 10 लोगों को कम से कम आपको इनवाइट करना चाहिए। हम में से कई सारे ऐसे लोग हैं जो 10 की बेचारे लिस्ट भी नहीं बना पाए, नए नए हैं भोले वाले, लिस्ट बनाना मालूम नहीं है, या फिर लिस्ट बनाने के बारे में सोचते नहीं है ना, लिस्ट बनाने के बारे में प्रॉपर कुछ करते नहीं। 10 तक भी लिस्ट नहीं बना पा रहे हैं, और करोड़ों रुपए कैसे, मतलब सोचो आप 10 लोगों की लिस्ट भी नहीं बना पा रहे हैं, और वो ये भी सोच रहे हैं और ये सोच के भी कर रहे हैं कि हम करोड़पति बनेंगे। ये भी उनका भ्रम है। सोचिए, लिस्ट 10 की नहीं बनी है, कैसे करोड़पति बनोगे बताओ? 10 लोगों की लिस्ट नहीं बन पा रही। अगर 1 करोड़ की इनकम कमाई जा सकती है और 200 लोगों की लिस्ट बनाई जा सकती है, और इतना बड़ा भारत है, 150 करोड़ का देश है, और 200 की लिस्ट आपसे नहीं बनाई जा रही, और करोड़पति बनना चाहते हो? बताओ हम कैसे माने कि आप बन पाओगे? नहीं बन पाओगे सर। तो 200 की लिस्ट बननी चाहिए, 10 लोग की इनविटेशन। अगर आपको इनविटेशन में प्रॉब्लम आ रही है, 10 को बुला के लोग आ नहीं रहे, तो एक काम करो, वो है प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। आपके अपलाइन को बोलो सर मैं करके दिखाता हूँ या दिखाती हूँ, तो मेरे को बताओ गलत कर रही हूँ सही कर रही हूँ। प्रैक्टिस करो, बार बार प्रैक्टिस करो, क्या बोल रही हूँ, कहाँ बोल रही हूँ, गलत तो नहीं बोल रही हूँ, सही कहाँ बोल रही हूँ, क्या क्या दिक्कत हो रही है। आप प्रैक्टिस करो, उसको सुधारो अपने रेशो को। पहले 10 में से 5 लोग नहीं आ रहे हैं, रेशो बढ़ेगा तो 10 में से ऐसे ऐसे लोग हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, 10 में से 11 लोग आते हैं, एक आदमी और फालतू लोगों को लेके पहुंच जाता है। ऐसी भी इनविटेशन होती है। लेकिन ऐसी भी इनविटेशन होती है कि कोई सुनता ही नहीं है। तो प्रैक्टिस की जरूरत है। ये बिजनेस खराब नहीं है। अगर कोई जुड़ नहीं रहा है, या कोई आ नहीं रहा है, आपकी बात नहीं सुन रहा है, वो प्लान की दिक्कत नहीं है। अगर प्लान की दिक्कत हो तो कंपनी, हम यहाँ डेली 500 आईडी डालते हैं सिस्टम में। अगर सिस्टम में प्रॉब्लम हो तो ये 500 लॉगिन्स नहीं आएंगी। प्रॉब्लम सिर्फ एक है, प्रैक्टिस हमने कर रखी है, हमारे लोगों को करवा रखी है, आप अभी नए हो। करवा लो, जल्दी करवा लोगे, धंधा चलने लगेगा आपका, उसमें कोई बड़ी बात थोड़ी है। प्रॉब्लम प्लान में नहीं है, प्रॉब्लम है हमारे अंदर। प्रैक्टिस करनी चाहिए। फिर आते हैं क्लोजिंग में। क्लोजिंग में क्या होता है? क्लोजिंग में से 2-4 सवाल हैं जो पूछने पड़ते हैं। आप पहली बात तो जब आप नए हैं तो आप लोगों को प्लान जब दिखाते हैं, इन्विटेशन करते हैं, तो अपने अपलाइन से क्लोजिंग करवाइए। आप समझिए कि कहाँ से हमारे अपलाइन बात कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, वो समझाइए। दूसरा, इंट्रोडक्शन कराइए, बहुत मैटर करता है ये। हमने देखा बहुत सारे लोग नहीं करवाते। जैसे अपने अपलाइन से बात कराओ, प्लान खत्म हो, उनको बोलो देखो सर ये हमारे एक राजू जी हैं, सर आज ही इस प्लान को समझे हैं, और बहुत ही ज्यादा कुछ लाइफ में करना चाहते हैं सर। और उसको बताओ ये देखो सर हमारे सर हैं जिनके साथ हम लोग बिजनेस करते हैं, और हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि सर से बात कर पा रहे हैं, और सर बहुत अच्छे तरीके से बिजनेस को कर रहे हैं। सर कुछ इनके डाउट है तो सर क्लियर कर दीजिए। आपके राजू जी कोई डाउट हो तो सर से पूछ सकते हैं, बस हो गया। आगे का काम हमारे क्लोजिंग अपलाइन हमारे खुद ही कर लेंगे। आप समझ रहे हो? इसमें का एक पॉइंट घूमने चला गया लगता है क्लोजिंग में से। मैं आपको मेरी तरफ से बता देता हूँ।
ये बिजनेस, पहला सवाल यहाँ पूछते हैं क्लोजिंग में कि बिजनेस में सबसे अच्छा आपको क्या लगा, प्रोडक्ट या प्लान। दूसरा है पार्ट टाइम में आप इस बिजनेस में कितने कमाना चाहते हो। तीसरा है डेली आप कितने टाइम इस बिजनेस को दे सकते हैं। और चौथा है कि सबसे अच्छा प्रोडक्ट इसमें से कौन सा लगा। ठीक है, ये क्लोजिंग का प्रोसेस है और उसके बाद हम सीधे पेमेंट स्टार्ट। इसमें दो चीजें याद रखनी है कि जब आप किसी को इनवाइट करते हो ना, तो पहला क्लोजिंग माइंडसेट रखो कि आप जब किसी को बुला रहे हो तो आप ये सोचो कि इसकी ज्वाइनिंग अपने को चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम इंफॉर्मेशन पास करने के लिए बैठे हैं, आओ सर प्लान सुनो सुनो सुनो, अच्छा प्लान समझ लिया, और पूरा 1 घंटा आपने लिस्ट बनाई, उसको प्लान दिखाया, सब कर लिया, और सब जब क्लोजिंग की बारी आई तो आप करो सर कल बात करेंगे, वो कह रहा है कल बात करेंगे, हाँ हाँ सर कल कर लेंगे कोई दिक्कत नहीं। पूरा सब फैला दिया आपने। रेवता होता है ना, फैल दिया, वो कुछ नहीं होगा फिर आप। वो तो वही वाली बात हो गई, खाना बनाया आज आपको इस हफ्ते और खा रहे हो अगले हफ्ते, कीड़े पड़ जाएंगे, सब खराब हो जाएगा आपका खाना। प्लान दिखाने के तुरंत बाद जितने ज्यादा ज्वाइनिंग के चांसेस होते हैं उतने 24 घंटे के बाद नहीं होते हैं। इसलिए कोशिश करो कि जब प्लान दिखा रहे हो उसी दिन में क्लोजिंग होनी चाहिए। 24 घंटे वाला माइंडसेट हटा दीजिए, आज सोशल मीडिया का जमाना है। 24 घंटे में 50 लोगों से मिलके वो आदमी निगेटिव हो जाता है। इसलिए प्लान दिखाओ, खाना बना है तो फिर तुरंत उसी डे में खाओ। क्लोजिंग उसी डे में होनी चाहिए, 24 घंटे के अंदर। 24 घंटा भी वेट नहीं करना चाहिए, मैं कह रहा हूँ 1 से 2 घंटे में 1600 रुपये क्या बड़ी बात है सर, 1680। और अगर आपका ध्यान नहीं है इस पे तो फिर इंफॉर्मेशन पास करोगे आप बस। और हमारा प्रोस्पेक्ट तो कंफ्यूज करता ही है, ये बताओ सर ये बताओ सर, जो बता रहा है डाउट क्लियर करो, पेमेंट मांगो, इन्फॉर्मेशन पास नहीं करना है, ज्वाइनिंग चाहिए हमें सर। जब आप किसी को प्लान दिखा रहे हो तो उद्देश्य क्या है, ज्वाइनिंग चाहिए ना। तो अपना उद्देश्य पूरा तो करो कि खाली प्लान दिखा के छोड़ देंगे। प्लान दिखा के क्लोजिंग करो। उसके बाद फॉलोअप में आने वाले ऑब्जेक्शन समझो, क्या क्या ऑब्जेक्शन आते हैं, जैसे पैसा नहीं है। सब जवाब जो जो सवाल आपके आ रहे हैं मार्केट से उनको लिखो डायरी पे और अपने अपलाइन से पूछ के उसकी प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस नहीं करोगे अपने मन से काम नहीं चलेगा। और उसके बाद अर्जेंसी क्रिएट करो, अगर सब कुछ करने के बाद अगर कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नाटक आ रहे हैं, तो फिर आप अर्जेंसी क्रिएट कर सकते हो कि हमारे अपलाइन है राकेश सर सर, और हम जितने भी लोग यहाँ पे सीरियसली अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं उनकी एक अलग से लिस्ट बनाते हैं सर। अगर आपको अच्छा ग्रोथ चाहिए, 2 से 3 महीने में ग्रोथ करना चाहते हैं तो इस लिस्ट में शामिल होना चाहेंगे। आपको पर्सनली गाइड किया जाएगा इसमें। अगर इसमें शामिल होना है तो आज ही ज्वाइन करना पड़ेगा। और ये सीरियस लोगों के लिए है, जो सीरियसली लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, 2-3 महीने में अगर अच्छा खासा पैसा कमाना चाहते हैं, तो मतलब अपना बिजनेस सेट करना चाहते हैं तो ये वाला जो मैसेज डिस्प्ले पे लिखा हुआ है इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको लिखिए डायरी पे। जब आप किसी को अर्जेंसी क्रिएट करने के लिए कॉल करते हैं तो इसको एक तरफ पढ़ते रहिए, दूसरी तरफ कॉल पे चालू रहिए। बस अर्जेंसी क्रिएट कर दीजिए, बस ज्वाइन करा लीजिए, अर्जेंसी क्रिएट वाला ही हो गया। इसके बाद में आते हैं टीम। अभी ये ज्वाइनिंग का मैंने आपको जो भी बताया है ये सब ज्वाइनिंग के प्रोसेस है, ज्वाइनिंग कैसे कराएंगे क्या करेंगे। अब आते हैं टीम में स्टेबिलिटी कैसे लाओगे, क्योंकि ज्वाइनिंग कराने से तो काम चलेगा नहीं, सिर्फ ज्वाइनिंग कराने से, तो टीम में स्टेबिलिटी भी लानी पड़ेगी। तो टीम में स्टेबिलिटी लाने के लिए हमें क्या चाहिए, टीम में स्टेबिलिटी अगर आएगी तभी आपको इनकम आएगी पैसिव। यहाँ पे बताएगा ना एक्टिव इनकम को पैसिव इनकम में कैसे कन्वर्ट करें, तो एक तरीका है, क्योंकि आप जो ज्वाइनिंग वाली हम बात कर रहे हैं तो ज्वाइनिंग में अगर आप मास्टर हो गए तो एक चीज तो 100% तय है कि आप फेल कभी नहीं होंगे, ज्वाइनिंग तो करा लेंगे। लेकिन अगर पैसिव इनकम चाहिए तो फिर आपको एक काम करना पड़ेगा, वो है कि लोगों को डेवलप करना पड़ेगा। और डेवलप करने का पहला जो स्टेज है, उनको ट्रेनिंग में ला उनको लाना पड़ेगा, उनको आपको ट्रेनिंग दिलवानी पड़ेगी। और क्या चाहिए, क्या सिखाना है क्या नहीं सिखाना है, वो सब आपको उनको डेवलप करने के लिए चाहिए होंगे। डेवलप पे फोकस नहीं करोगे, खाली ज्वाइनिंग कराओगे ज्वाइनिंग कराओगे ज्वाइनिंग कराओगे, डेवलप नहीं करोगे, ज्वाइनिंग पे फोकस कराओगे, तो फिर पैसिव इनकम कभी नहीं ले पाओगे, एक्टिव इनकम लोगे सिर्फ। तो टीम को डेवलप करने पे भी फोकस करना चाहिए। और डेवलप करने का सबसे बढ़िया गुड न्यूज़ है जो मैंने अभी आपको बताई है, कि लोगों को सेमिनार में लेके जाएं। आप समझ रहे हैं, टीम को अगर डेवलप करना है तो उनको डेवलप करने पे फोकस करना होगा। वो सब लीडर जो इवेंट में आना नहीं चाहते हैं, वो सब टीम को डेवलप नहीं करना चाहते, उनको लगता है कि हमारा धंधा चलने लगे। ज्वाइनिंग बेसिस पे धंधा नहीं चल सकता है, पैसिव इनकम तभी आ सकता है जब टीम को डेवलप करोगे आप। आदमी पैसा कमाने के लिए दुबई चला जाता है इंडिया छोड़ के, हम अपना बिजनेस सेट करना चाहते हैं, सेमिनार में नहीं आ सकते।
हमें से बहुत सारे लोग इवेंट में सर्विस लेने आना चाह रहे हैं क्योंकि उसका टिकट है 700 रुपये, 1000 रुपये, वो बचाना चाहते हैं और 1000 रुपये मोरो चले जाएंगे, 700 रुपये। घर में 5-15 हजार का फोन लेंगे अपने बेटे को, अपने घर में, उससे क्या फायदा होगा उसका नहीं पता। लेकिन अपने पे 1000 रुपये की खर्चा करने की बात आएगी तो बात करते हैं सर। और बनना है करोड़पति। आप जिसके जैसा भी बनना चाहते हैं इस बिजनेस में, आप उनके बारे में जानिए भी तो। किसी को तो मेंटोर मान रहे हैं ना इस बिजनेस में, तो जिसको आप मेंटोर मान रहे हो थोड़ा उसके बारे में भी समझो कि वो आज उस लायक जो बना है, आज जो इस बिजनेस में इतना सारा पैसा कमा रहा है, अचीवमेंट लिया है, उसने अपने दिमाग पे पैसा नहीं खर्चा किया होगा। क्या यूट्यूब पे ही सब नॉलेज पड़ा हुआ है आलतू फालतू? कोई कुछ भी, यूट्यूब पे जितने भी ज्ञानी ज्ञान देने के लिए आ रहे हैं उसमें से मैक्सिमम लोग तो ऐसे हैं जो बेचारे सब फेलियर है, कुछ नहीं किए। और हम में से बहुत सारे लोग लगता है हाँ हाँ इनको भी सुन लो, इनको भी सुन लो, उससे हमारी टीम, बड़ी टीम कभी नहीं बनती। यूट्यूब पे कुछ नहीं होगा, यूट्यूब पे सब उल्टा सीधा बनाने में पड़े हुए लोग, वीडियो सिर्फ इंप्रेस करने के लिए लगे हुए हैं लोगों को, और कुछ भी नहीं सर। किसी को भी फॉलो नहीं कर सकते। यूट्यूब का नाम मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि हम में से बहुत सारे लोग बस कुछ भी कर रहे हैं। उनको लगता है सब हो रहा है हमारा, सब नहीं होगा, वैसे काम नहीं चलेगा। तो एक राइट चीजें चाहिए आगे बढ़ने के लिए, राइट स्टेप चाहिए। यूट्यूब कंफ्यूज कर देता है हम यूट्यूब पे जब पहुंचते हैं। एक साहब बताएंगे ये करना चाहिए, दूसरे साहब कुछ और बताने लगेंगे। तो कर देते हो हम मिक्सिंग कॉन्सेप्ट, मिक्सिंग में सब खिचड़ी बन जाती है, दाल चावल सब मिला के एक में सब गड़बड़ कर दो। तो ऐसे काम नहीं चलेगा, सिर्फ यूट्यूब से काम नहीं चलेगा, यूट्यूब नॉलेज देने से। एक राइट चीजें जो चाहिए होती है इस बिजनेस में, दो चीजें चाहिए काम होने के लिए। एक सही नियत, सोच, ईमानदारी होनी होनी चाहिए। दूसरा राइट एक्टिविटीज। अगर राइट एक्टिविटीज आप कर रहे हो जो सक्सेस होने के लिए चाहिए तो आप सफल बनोगे, कोई रोक नहीं सकता आपको, मैं बता रहा हूं। तो टीम डेवलपमेंट करने के लिए सेमिनार में आपको आना चाहिए, मैं वही कह रहा हूं। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको ये भी सोचना पड़ेगा कि हमारे जो मेंटोर हैं उन्होंने खुद पे पैसा कितना खर्चा किया होगा दिमाग पे। जब उन्होंने खर्चा किया है आगे बढ़ने के लिए, और कितने लोग करते हैं, मुकेश अंबानी साहब या जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग हैं, ये लोग पैसा नहीं खर्चा करते हैं? करते हैं ना। आपको मैं बता रहा हूँ 20,000 रुपये लेगी, हर पूरे जीवन 20,000 कमाने के लिए हम इतना पैसा खर्चा करते हैं, इतना पैसा खर्चा करते हैं, इतनी पढ़ाई करते हैं, सब कुछ करते हैं। इस बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए, इस बिजनेस की भी नॉलेज देने के लिए थोड़ा थोड़ा करना पड़ता है। और साल में एक बार कभी इस तरीके के मौके आते हैं जहां पे हमें ये खर्चे करने पड़ते हैं। किस लिए? क्योंकि हम अपनी टीम को डेवलप करना चाहते हैं। आज डेवलप करोगे तब आपको पैसिव इनकम आएगी। हमने पहले डेवलप किया है तब हुआ है। अब हम कहते नहीं, हमें पहले पैसा आ जाए, पहले हमारा धंधा डेवलप हो जाए, बाद में हम खुद पे पैसा खर्चा करेंगे। अरे पहले खुद पे खर्चा करोगे तभी तो डेवलप कर पाओगे धंधा। नहीं, हमको आम चाहिए सर, पहले आम का मेरे को फल मिल जाए, पेड़ बाद में लगा लेंगे। बाद में पेड़ लगाने से थोड़ी होगा। पहले पेड़ लगाना होगा, उसको पानी देना होगा, उसका ध्यान रखना होगा, तब तब आम मिलेंगे ना आपको। सेमिनार में सर हम बाद में सब प्लानिंग करेंगे जब मेरे को कुछ पैसा आने लगेगा। पहले सेमिनार में भाई तू जाएगा तब पैसा आगे आएगा ना, पहले से थोड़ी आने लगेगा सर। जब हमारा अच्छा चलने लगेगा तब ये सब चीजें मैं करूंगा। अच्छा तब चलेगा जब आप आओगे इवेंट में, जब ट्रेनिंग में आओगे, जब टीम को डेवलप करोगे तब अच्छा चलेगा। ऐसे अच्छा थोड़ी चलेगा जैसे सोच रहे हो अच्छा चलने लगेगा, ऐसे नहीं चलेगा। तो आप अपनी टीम को डेवलप भी करना चाहते हैं तो इवेंट में आइए। ये था आज का हमारा सेशन। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आप लोगों के बीच में बात करते हुए। और मैं आपको जो बता रहा हूँ, जो चीजें अभी बताई है उनको फॉलो करिए। और इसमें से सबसे ज्यादा जो चीजों पे मैंने फोकस किया है उन पे आप फोकस करिए, तभी आप लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। और एक ही सेशन में हम आपको सारा सीक्रेट नहीं बता सकते हैं, तो आप सब लोगों से मेरा निवेदन है, आप सभी के सभी लोग अभी इस बिजनेस में आप ज्वाइन हैं, चीजें करना शुरू करिए। और इसके बाद आप आइए हमारे इवेंट में दिल्ली में। और इवेंट में आने के बाद मेरा एक पर्सनल मेंटरशिप का सेशन है जिसको हम कहते हैं MBA, मैं बनूंगा अंबानी।